Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss about United Nations Organization. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So let us begin. Firstly, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट यूनाइटेड नेशन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो यूनाइटेड नेशन है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 24 अक्टूबर 1945 में बना। जो यूनाइटेड नेशन है ये नाम किसने दिया? यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ओरिजिनल जब ये इनिशियली बना तो इसमें 51 मेंबर्स थे और प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं 2021 तो यहाँ पे 193 जो है वो कंट्रीज़ हैं। ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में 2 कंट्रीज़ हैं आपकी वेटिकन सिटी एंड पैलेस्तीन। लेटेस्ट इसमें ज्वाइन हुआ आपका साउथ सूडान जुलाई 2011 में। इंडिया ने ज्वाइन किया था इसे 30 अक्टूबर 1930 को। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें वर्क होता है यूनाइटेड नेशन में वो है आपके अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। नाउ मूविंग फर्दर, अब 1945 में बना तो यूनाइटेड नेशन, बट द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ द पर्पस क्या है इसके पीछे? फर्स्ट, maintain international peace and security. Second, promote human rights. Third, to promote economic and social development. Fourth, to develop friendly relation among nation. So ये चार जो है पर्पस हैं आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। मूविंग फर्दर लिटिल बिट अगर हिस्ट्री की बात करें यूनाइटेड नेशन की, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो नेशन है वो काफ़ी रूइन हो गया था और जो विश्व है वो शांति मांग रहा था। सो 15 जो कंट्रीज़ है वो सैन फ्रांसिस्को 1945 में जो है गैदर हुई एक डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए जिसको कहते हैं यूएन चार्टर, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई जिससे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। और जो चार्टर है वो साइन किया गया 26 जून 1945 में 15 कंट्रीज़ के द्वारा और पोलैंड ने इसको जो है लेटर साइन किया और 51 जो है वो कंट्री बन गई ओरिजिनल मेंबर्स यूनाइटेड नेशन की। नाउ आफ्टर चार्टर जब साइन हुआ फोर्स में आया उसके बाद जो है यूएन ऑफिशियली जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 में। और जो फर्स्ट इसका रेगुलर सेशन या मीटिंग हुई यूएनओ की वो हुई आपके सेंट्रल हॉल वेस्टमिनिस्टर लंदन में। नाउ मूविंग फर्दर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके बारे में बात करेंगे हम फुली कि जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मैंने पहले भी कहा ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एम है फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस हो, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो और वर्ल्ड जो पीस है उसको अचीव करना जो इसके मेन फोकस एरियाज़ हैं। यूनाइटेड नेशन जो डे हम कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर एंड प्रेजेंटली मेंबर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 193 है और इसके साथ 2 हैं ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे वेटिकन सिटी एंड आपका पैलेस्तीन। नाउ मूविंग फर्दर, प्रिंसिपल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 हैं। फर्स्ट है आपका जनरल असेंबली, देन आपका सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, देन आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देन योर सेक्रेटेरिएट। ओके, जो जनरल असेंबली है उसको जो है टाउन मीटिंग ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि 193 कंट्रीज़ हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो टाउन मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इसको भी और कहते हैं, इसका जो सेकंड नाम दिया गया है। नाउ जनरल असेंबली जो है मीट करती है, मिलती है एटलीस्ट 1 ईयर, साल में एक बार, एंड द सेशन कमेंसेस ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर। और जो सेशन कब होता है? फर्स्ट ट्यूसडे में सितंबर महीने में। और ये अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल यूएन सेक्रेटेरिएट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ किसकी रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल की। द प्रेसिडेंसी ऑफ असेंबली रोटेट्स ईच ईयर अमंग द 5 जोग्राफिकल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। जो प्रेसिडेंसी है, जो प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल असेंबली के, वो जो 5 जो है आपकी ग्रुप ऑफ
कंट्रीज से बनते हैं, जैसे एशिया हो गया, कभी एशिया से बनते हैं, कभी अफ्रीका से, कभी लेटिन अमेरिका से, कभी यूरोप से, कभी वेस्ट यूरोप से एंड अदर स्टेट्स। ये कंसिस्ट करते हैं फुल मेंबर यूएन की, यानी कि 193 मेंबर जो है वो आपकी जनरल असेंबली में आते हैं। नाउ जनरल असेंबली में ही बात करेंगे। ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स बट ईच नेशन हैज़ ओनली 1 वोट। एक राष्ट्र से, एक नेशन से 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन वोट जो है एक का ही काउंट होगा, एक मेंबर का। हेडक्वार्टर जो है आपके जनरल असेंबली का वो न्यूयॉर्क में है। और इन जनरल असेंबली जो इलेक्टेड जज फॉर इंटरनेशनल कोर्ट, कहने का मतलब है जो जनरल असेंबली है वही इलेक्ट करती है जजेस को, किसके लिए? इंटरनेशनल कोर्ट के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट की हम आगे बात करेंगे। और ये क्या करता है, जो बजट है यूएनए का उसको देखता है कौन? जनरल असेंबली। और ये इलेक्ट करता है मेंबर्स किसके लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक्स काउंसिल के लिए। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, जो मेन एम है सिक्योरिटी काउंसिल का वो है कि मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल ओरिजिनली कंसिस्ट करती थी 11 मेंबर्स जब इनिशियली ये बना, बट 1965 में जो मेंबर है वो इंक्रीज हो गए 15। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये कंप्राइजेज 5 परमानेंट मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। आपका चाइना हो गया, यूके, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए, जिसमें जो है 2/3 मेजॉरिटी वोट्स चाहिए होता है जो आपके मेंबर्स होते हैं। 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है रिटायर होते हैं एवरी ईयर। जो रिटायर मेंबर है वो दोबारा एकदम से इलेक्ट नहीं किए जाते। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल में ही जो परमानेंट मेंबर्स है हैव विटो पावर विच कैन बी कास्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन सपोर्ट बाय मेजॉरिटी मेंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं, 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं और मेजॉरिटी मेंबर्स ने अगर कोई जो है किसी टॉपिक पे अपना डिसीजन लिया है, मेजॉरिटी है उसमें, अगर 5 में से किसी भी एक नेशन ने, चाइना ने, यूएसए ने, अमेरिका आपके यूके ने, फ्रांस ने, रशिया ने, किसी एक ने जो है अपने वीटो पावर का अगर यूज़ किया तो वो जो है डिसीजन वो फिर आपका नहीं लिया जाएगा उस काउंसिल में। वो जो कोई भी आपका लॉ है वो पास नहीं होगा। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका अगेन हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में है। वोटिंग प्रोसीजर अगर हम देखें, एवरी ईयर member have right to vote and procedural matters out of 15 at least 9 members voice is essential but vote of 5 permanent members is also important। कहने का मतलब है कि जो 15 मेंबर्स हैं उनमें से जो है 9 लोगों का वोट मेजॉरिटी में होना चाहिए और जो 5 आपके लोग हैं ना परमानेंट मेंबर्स उनका भी होना चाहिए, राइट। वही बात मैंने आपको ऊपर बताई, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोगों को चुना जाता है, 5 लोग आपके जो है विटो पावर वाले होते हैं। अगर यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे 15 एंड 5, अगर जो है 15 में से 9 लोगों ने किसी टॉपिक पे जो है अपने वोट दिया और इनमें से 5 परमानेंट मेंबर में से कोई एक नेशन ने उसके अगेंस्ट वोट दे दिया तो ये जो बिल है या फिर टॉपिक है इस पे ये पास नहीं होगा। नाउ इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल की अगर बात करें, इट्स एम इज़ टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल कंप्राइजेज 54 मेंबर्स। इसमें 54 मेंबर्स आते हैं, 18 ऑफ होम आर इलेक्टेड एवरी ईयर, जिसमें से 18 एवरी ईयर इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के लिए ऑफ यूएन टू सर्व अ 3-year टर्म, जहाँ पे वो 3 साल का टर्म जो है सर्व करते हैं। जो रिटायरिंग मेंबर है एज वेल एज जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल होते हैं आपके इमीडिएट री इलेक्शन के लिए। इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क में है। जो इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है वो जुलाई में होती है, आइदर या तो न्यूयॉर्क में या जिनेवा में होगी। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज established to help ensure that trust territories were administered in best interest of their inhabitants and international peace and security। ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या होता है कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो एस्टैब्लिश की गई है, जो नेशंस हैं उनकी जो टेरिटरीज़ हैं उनके बीच जो है पीस बना रहे, राइट। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं अपनी टेरिटरीज़ में,
वो जो है पीसफुली रहें, सिक्योर रहें। ये जो है ओवरलुक करती है आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये बनाई गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर जो है अगेन इसका न्यूयॉर्क में है। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये सस्पेंड किया था इसका ऑपरेशन जो वर्क 1 नवंबर 1994 में। एंड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलाओ लास्ट रिमेनिंग जो रिकॉग्नाइजेशन है आपकी ट्रस्टेड टेरिटरी का वो 1 अक्टूबर 1994 है। अब मूविंग फर्दर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये प्राइमरली जुडिशल ऑर्गन है आपका यूनाइटेड नेशन का। और इसका जो एम है ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स जो सबमिट किए होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, और उनको जो है अपनी एडवाइस देता है। आपका आईसीजी लीगल क्वेश्चन सबमिट किए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गन्स के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, और आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड में है। बाकी जितने भी सारे जो है 5 ऑर्गन है उनका न्यूयॉर्क में, ओनली आईसीजी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेग में है। इसमें 15 जजेस नियुक्त किए जाते हैं अगेन जनरल असेंबली के द्वारा, एंड वो 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं। और आईसीजी 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही अगर हम बात करें, इसकी जो वर्किंग है वो इंग्लिश और फ्रेंच में होती है। फर्स्ट इंडियन जो बने थे आईसीजी इंटरनेशनल काउंसिल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फर्स्ट जज बने थे इंडिया के वो BN राव थे। इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स टू द ऑर्गन एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएनओ। कहने का मतलब है जो आपका इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये एडवाइस देता है, अपनी ओपिनियन देता है लीगल मैटर्स पे जो स्पेशल एजेंसीज के द्वारा जो है रेज किए जाते हैं। नाउ ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ओनली ऑर्गन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ना होके जो है इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्रेटेरिएट। जो यूनाइटेड नेशन आपका सेक्रेटेरिएट है इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ज विद द प्रमोशन। होता क्या है एक्चुअल में इसमें, जो आपके जो डिप्लोमेटिक जो रिसोर्सेज होते हैं वो जो है अपने जो इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिस्कस करते हैं एंड रिजॉल्व करते हैं इश्यूज़ को, और कोशिश करते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो। और जो सेक्रेटेरिएट है इसमें आपका सेक्रेटरी जनरल आते हैं जो कि असिस्ट किया जाता है स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड। नाउ द सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये अपॉइंट की जाती है जनरल असेंबली के द्वारा अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल के। जो सिक्योरिटी जनरल है यूएनए का वो इलेक्ट होते हैं आपके 5 ईयर्स के लिए, एंड ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इनका ऑफिस जो है ओनली हेल्ड फॉर 2 ईयर टर्म्स। ये प्रोवाइड करते हैं स्टडीज़ इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर यूएन बॉडीज़ के लिए, उनकी मीटिंग्स के लिए। इट कैरी आउट द टास्क डायरेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा जो टास्क को दिया जाता है उनको कैरी करते हैं। और जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ हैं उनके द्वारा जो भी टास्क दिए जाते हैं उनको जो सेक्रेटेरिएट है वो जो है कैरी कर। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।